ये हम लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं। आज प्रधान शिक्षक की भी बहाली निकली हुई है। सक्षमता परीक्षा भी कुछ साथी दे चुके हैं, कुछ बाकी हैं, है ना। तो इसकी तैयारी भी होनी चाहिए, है ना। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तैयारी का वीडियो मिलता रहे। चलिए बात करते हैं। आज हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, खास करके भारतीय इतिहास। पिछले जितने एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे सक्षमता का हो या TRE 1 का हो, 2 का हो, इससे एक अनुभव मिला है कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है, अधिकांश क्वेश्चन आधुनिक भारत से ही पूछा जाता है। अधिकांश क्वेश्चन आधुनिक भारत से ही पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में ही तैयारी कर रहे हैं, यानी देखते हैं कि उससे किस किस तरह का प्रश्न आता है। चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था कौन? पटना, लखनऊ, तमिलनाडु या मुंबई? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? तो सही जवाब है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? है ना, 4 विकल्प दिया हुआ है। 1843 में, 1853 में, 1863 या 1873 में। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो सही जवाब है 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। अगले प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? है ना, विकल्प है वारेन हेस्टिंग के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा या विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा? तो सही जवाब है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिंक के द्वारा लागू की गई। अगला प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई किनके द्वारा? किनके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, स्वामी दयानंद के द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा, स्वामी राधा कृष्णन के द्वारा। इनमें से किनके द्वारा की गई? तो सही जवाब ख है, दयानंद, स्वामी दयानंद के द्वारा वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रानड़े। किनके? तो सही जवाब है कि महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानड़े को कहा जाता है ना। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानड़े। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? लंदन में, पेरिस में, शिकागो में या बर्लिन में? कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है कि वह धार्मिक सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में हुआ था। अगला प्रश्न, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जन्मदाता? लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, राजा राम मोहन राय को या भगत सिंह को? किन्हें कहा जाता है? तो सही जवाब है कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में किसके लिए प्रसिद्ध है? चैतन्य के लिए, राजा राम मोहन राय के लिए, विवेकानंद या दयानंद सरस्वती के लिए? तो सही जवाब है कि विवेकानंद के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? है राधानगर वर्धमान जिला या हुगली जिला या 24 परगना जिला, यानी इनमें से कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो सही विकल्प है राधानगर वर्धमान जिला। राजा राम मोहन राय का जन्म यहीं हुआ था, राधानगर में। वर्धमान जिला पड़ता है पश्चिम बंगाल में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे कौन? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? संवाद कौमुदी
संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो सही जवाब है राजा राम मोहन राय थे, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? ब्रह्म सभा, आत्मीय सभा, धर्म सभा या क और ख दोनों? कौन है? तो ब्रह्म समाज का आरंभिक नाम ये दोनों को माना जाता है, क ख दोनों को। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा एवं तत्व बोधनी पत्रिका से संबंधित है कौन? यानी इन सारे पत्र पत्रिकाओं से कौन संबंध रखते हैं? देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो सही जवाब है देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा एवं तत्व बोधनी पत्रिका। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? सही जवाब विकल्प में दिया हुआ है, अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर, मूल शंकर। मूल शंकर सही जवाब है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? है ना, राजसी वर्ग, उच्च वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी वर्ग, धनी किसान या शहरी भूस्वामी? तो सही जवाब है कि उच्च मध्य वर्ग तक सीमित था पुनर्जागरण 19वीं शताब्दी में जो हुआ। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किनकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? बताइए कौन थे, किनके प्रेरणा से हुआ? तो सही जवाब है प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से हुआ। केशव चंद्र सेन सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? विकल्प है हमारा, राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए तो किसने संभाली? केशव चंद्र सेन ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने या गोपाल हरि देशमुख ने या रामचंद्र विद्यावागीश ने? किसने? तो इसका सही जवाब है रामचंद्र विद्यावागीश ने। सही विकल्प यही है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? कौन? राधाकांत देव ने, राजा राम मोहन राय ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने या देवेंद्र नाथ टैगोर ने? किसने? तो सही जवाब है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। आप सुमेलित करने के लिए ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक सुमेलित किया हुआ है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में हुआ। इसके संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में, इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में, इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस थे। एकदम सुमेलित किया हुआ है, बस ध्यान में रखना है। वर्ष भी है कि किस वर्ष में उसकी स्थापना हुई और उसके संस्थापक का भी नाम दिया हुआ है। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व महाराष्ट्र में मद्रास में खोली गई? कौन प्रयास किए थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, आनंद मोहन बोस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब ख है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व महाराष्ट्र में मद्रास में खोली गई। महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका किसने निकाली? महिलाओं के लिए केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। इसका सही जवाब है केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है,
शारदामणि कौन थे? राजा राम मोहन राय की पत्नी थे, या रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, या विवेकानंद की माँ थी, या केशव चंद्र सेन की पुत्री थी? कौन थी? शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, है ना। शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। देखते रहिए, हमारी तैयारी चलते रहेगी, है ना। जुड़े रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता रहे।